सिंह आपके साथ और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने में 14 दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। चांदनी चौक के नई सड़क इलाके में यह आग लगी है। तो पुरानी दिल्ली का यह चांदनी चौक इलाका, जहां पर नई सड़क में आग लगने की खबर मिल रही है। 14 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। पुरानी दिल्ली का यह नई सड़क का वो इलाका जहां पर तंग गलियां हैं और साथ ही साथ व्यस्त रहता है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग इस दौरान यहां पर मौजूद रहते हैं और इसी बीच ये आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगी क्यों है ये फिलहाल जानकारी नहीं लग पा रही है, लेकिन प्रमुखता और कोशिश यही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। हताहत कोई इस आग लगने की घटना में हुआ है कि नहीं हुआ है, इस जानकारी का भी अभी इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहां पर दुकानें बहुत ज्यादा संख्या में हैं। नई सड़क में अक्सर किताबों और कॉपियों की, स्टेशनरी के यहां पर दुकानें होती हैं और साथ ही साथ लोगों के घर भी नीचे, अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो दुकानें होती हैं किताबों की और कॉपियों की, और उसके ऊपर लोगों के घर होते हैं। फिलहाल 14 गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं इस आग को बुझाने के लिए। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है। आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 10 बुलेट्स भी मिले हैं। घाटी में आतंकियों के पनाह देने वालों की भी शिनाख्त की जा रही है। साथ ही आतंकी संगठन TRF की कुंडली भी सेना को मिली है। टेरर नेटवर्क पर बड़ा पर्दाफाश सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में ये देखते हैं। हाफिज मोहम्मद सईद और टेरर प्रोफेसर, ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जहर बुझे भाषण बांटने वाला हाफिज सईद लाहौर की मस्जिद में बैठकर खूनी फरमान सुनाता है। हाफिज सईद ने 26/11 जैसा टेरर अटैक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को दहला दिया था, लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गई, इस आतंकी सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हाफिज सईद के बारूदी दिमाग की उपज है TRF, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था। काफ़ी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। जम्मू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF टेरर ग्रुप असल में लश्कर तैयबा की हाईटेक आतंकी ब्रिगेड है। इस टेरर गुट को बनाने की सबसे बड़ी वजह लश्कर के आका हाफिज सईद को पर्दे के पीछे रखने की है, जिसमें पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है। जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब हुआ, तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरमार हो गई। कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। TRF का टॉप कमांडर शेख सज्जाद गुल है। शेख सज्जाद गुल श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है, जिस पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप है। साल 2023 में UAPA कानून के तहत TRF पर बैन लगा दिया गया। TRF की तरह घाटी में कई आतंकी गुट नाम बदलकर फन उठा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम सेना के हिटलिस्ट में टॉप पर है। गजनवी फोर्स को जैश-ए-मोहम्मद से फंडिंग मिलती है। ये सीधे आतंकी हमला करने की बजाय
सोशल प्लेटफॉर्म पर आतंकी नैरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है। गजनवी फोर्स घुसपैठिए आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क भी तैयार करता है। रियासी आतंकी हमले में इन्हीं ओवरग्राउंड वर्करों का बड़ा रोल माना जा रहा है, मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सख्त निगरानी से आतंकी गुटों की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। घाटी में आतंकी वारदातों में भारी कमी प्रमाण है कि पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों का अंत करीब है। जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंकी वारदात अंजाम दी गई थी, जबकि 2023 में सिर्फ 44 आतंकी हमले हुए। साल 2028 में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जहां 118 एनकाउंटर हुए थे, वहीं 2023 में सिर्फ 48 मुठभेड़ हुई। 2018 में आतंकी हमले में जहां 55 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा सिर्फ 13 तक सिमट गया। घाटी में पत्थरबाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही समाप्त हो गए। घाटी में लौटा यही अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को रास नहीं आ रहा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालतू आतंकियों के लिए जोर का झटका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली आतंकियों के अंत की शुरुआत है। जाहिर है ऐसे में आतंकी आकाओं की फड़फड़ाहट बढ़ गई है, लेकिन भारत में घुसपैठ करने वाले हर आतंकी की जगह पहले ही तय कर दी गई है, वो है जहन्नुम। जम्मू के जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। सेना से सामना होते ही दहशतगर्दों को दफन कर दिया जाएगा। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। वहीं इन हमलों का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब भी दिया, लेकिन आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक सीमित नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 50 आतंकियों का एक ग्रुप तैयार किया है, जो बीते 2 महीनों में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कर चुका है और ये आतंकी स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन प्लान। ISI का फाल्कन प्लान सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ISI का फाल्कन प्लान जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने फाल्कन प्लान के तहत आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। ISI ने 50 आतंकियों का ग्रुप तैयार किया है। इन 50 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खबर ये भी है कि ये 50 आतंकी बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। ISI ने इन आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किया है। यानी जम्मू में पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने जो दहशत फैलाई है, कहीं ये ISI के फाल्कन ग्रुप के आतंकी तो नहीं, क्योंकि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले किए। देश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के टेरर कैंप में की गई। इस ग्रुप के आतंकी पाकिस्तान में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, क्वेटा और मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस समय देश में आम चुनाव चल रहे थे, उसी समय इस ग्रुप को ISI ने तैयार किया और उसी समय जम्मू सेक्टर में इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के अलावा ये आतंकी देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं। यानी आम चुनाव के दौरान जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए,
तब चुनाव के बाद चोरी छिपे सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी बुज़दिली दिखाने लगे। यही नहीं, खबर ये भी है कि फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब आईएसआई के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। जल्द ही ये आतंकी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसके साथ खुफिया एजेंसी ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि पिछले 5 साल से शांत रही जम्मू की सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहली बार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी में है, जबकि पुंछ में एलओसी की पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे घुसपैठ सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिए जाते हैं। श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को पकड़ा है। हेरोइन तस्करी में पति पत्नी शामिल हैं और तस्करों से 585 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। 2.5 करोड़ रुपए ये बरामद की गई है जो हेरोइन, इसकी कीमत बताई जा रही है। डीएसटी और हिंदूमल कोट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है श्रीगंगानगर में, जहां पर 3 हेरोइन तस्करों को इस नशे के साथ इन 3 तस्करों को पकड़ा है। इन 3 तस्करों में 2 पति पत्नी हैं। ये पति पत्नी हीरोइन की तस्करी में शामिल बताए जा रहे हैं और तस्करों से 585 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई है। 2.5 करोड़ रुपए यानी बड़ी कीमत इस बरामद की गई हीरोइन की कही जा रही है। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस के सवाल, सलमान खान के जवाब। सलमान और अरबाज से पूछे 150 सवाल। फायरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पार्टी। उस दिन जब फायरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पार्टी चल रही थी और जब फायरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोए हुए थे। इतना ही नहीं, फायरिंग होते ही सलमान खान की नींद टूट गई। 4 जून को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान खान से और 2 घंटे तक अरबाज खान से कुल 150 सवाल किए और उन सवालों के जवाब में जो बयानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सलमान के हर एक चाहने वाले को डरा देने वाले हैं, क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायरिंग वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग से कुछ देर पहले सलमान खान के घर में पार्टी चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक सलमान खान की नींद टूटी। सलमान तुरंत अपनी बालकनी पहुंचे और गोलियों के निशान देखे। सलमान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा। फायरिंग के वक्त सलमान का परिवार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में था। सलमान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। सलमान ने बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली। सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के भाई अरबाज खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है। अरबाज खान से फायरिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दिनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए। 4 जून को 12 बजे सलमान खान के घर पर उनका बयान दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सलमान और अरबाज से सवाल किए।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सोशल मीडिया चलाने वाली महिला की हरकत ने उसे जेल तक पहुंचा दिया। आरोप यह है कि वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को सेक्स टिप्स के साथ छोटे बच्चों के यौन शोषण के बारे में जानकारी देती थी। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में।